ओके बेटा, तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट में बच्चों हम दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुके हैं, एक कार्बोकेटाइन और एक कार्बेनाइन। इसमें स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई डाउट है आपका? क्योंकि मेन जो क्वेश्चन डिसाइड होंगे, जो आप रिएक्शन पार्ट करोगे, वहां स्टेबिलिटी से ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बेटा आज हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट इंटरमीडिएट है आपका फ्री रेडिकल। ठीक है, तो दैट इज योर फ्री रेडिकल। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। विच हैव ऑड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, है ना। अच्छा ये बताइए, आपने क्या एक होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पढ़ी थी? याद आ रहा है? दे आर फॉर्म्ड बाय, कैसे बनते हैं ये? बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज, यहां पर ये क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से जो स्पीसीज बनती हैं, इन्हीं का नाम क्या है बेटे? फ्री रेडिकल है। ठीक है, पहली चीज तो ये कि फ्री रेडिकल दे आर फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेंगे? दे हैव ऑड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। क्लियर ना बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन से ही तो होंगे। एग्जांपल यदि मैं करूं, मोस्ट प्रोबेबल जो आपको दिखाई देंगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसकी बात करते हैं। एच रेडिकल दिखाई देगा, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। कार्बन रेडिकल भी आपको दिखाई देगा, कितने कहोगे? हाँ बच्चों, टोटल 7। कितने हो गए? 7। इसमें से देखो, एक तो क्या है? अनपेयर्ड, और बाकी 6 किस में मिलेंगे आपको? पेयर्ड में। समझ में आ रहा है? 6 आर पेयर्ड और एक क्या बेटा आपका? अनपेयर्ड। और इसकी वजह से मैं क्या कह सकता हूं, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक इन नेचर। यहां तक भी क्लियर है? तो बेटा ये दो, और एक और दिखाई देगा आपको, हैलोजन एटम। हैलोजन भी दिखाई देगा बेटा। हैलोजन को भी तो ऐसे ही शो करोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा, लॉन पेयर है ये। देखो ये तो लॉन पेयर है। तो हैलोजन के आउटर मोस्ट में भी कितने बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन ही मिले यहां पर भी। इन 7 में क्या ध्यान देना है? देखो इन 7 को हम 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। एक तो कैसा बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। 2 क्या आ गए? लॉन पेयर आ गए। एक क्या आ गया? बॉन्ड पेयर आ गया। बताओ समझ में आ गए? एनी डाउट? ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ऑब्वियसली, 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको ऑक्टेट पूरा करना है, हाइड्रोजन को डुप्लेट पूरा करना है, करना तो है बेटा। ओके, पर ध्यान देना, दे आर नाइदर लेविस एसिड नोर लेविस बेस। ना तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या ना ये न्यूक्लियोफाइल। ध्यान देंगे, ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल है। इस चीज का ध्यान रखें। क्यों लिखा हमने, बता सकते हो क्या? हाँ जी, क्यों लिखा ये हमने? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? डेफिनेशन पर जाओ। जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है, न्यूक्लियोफाइल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसा इलेक्ट्रॉन है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ बुक्स में हम ये बोल देते हैं कि फ्री रेडिकल जो है बिहेव करता है इलेक्ट्रोफाइल के, लिखा जाता है। दैट्स रॉन्ग बेटा। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो पेयर लेगा, न्यूक्लियोफाइल जो पेयर देगा। तो इसको हम किसी भी कैटेगरी में नहीं मानेंगे, बस ये ध्यान रखें। हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं। कोई डाउट है किसी को? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिल्कुल है। मना कौन कर रहा है? इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी पूरा करना है, इसको डुप्लेट पूरा करना है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जरूर है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इस चीज का ध्यान करेंगे, राइट? ओके,
तो क्या लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें कोई गलत नहीं है, बट इलेक्ट्रोफाइल नहीं। ठीक है, अच्छा, एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा ना बेटा। हाँ बच्चों, भाई जब कोई चार्ज ही नहीं है तो क्या बोलोगे, न्यूट्रल है। तो दिस ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। एनी डाउट? चले, सेम बेटा क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, यानी यदि प्राइमरी कार्बन पर आ जाए तो क्या बोलोगे, प्राइमरी फ्री रेडिकल पढ़ते आए हो, ऑल आर दिस प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, दिस इज योर सेकेंडरी फ्री रेडिकल and this is your tertiary free radical, tertiary free radical। तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया, सिंपल एज लाइक योर कार्बोटाइन्स कार्बोनेंट्स में आप पढ़ ही चुके हो। व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन बेटा, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। जो नॉर्मल एल्काइल फ्री रेडिकल है, नॉर्मल एल्काइल फ्री रेडिकल, वहां पर बेटा इनकी जो शेप होती है वो क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर। मैंने लिखा है ध्यान से देखो, नॉर्मल एल्काइल फ्री रेडिकल, यानी एल्काइल फ्री रेडिकल में यहां पर हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी बच्चों, बोलो sp2, और बॉन्ड एंगल लगभग 120 के आसपास रहेगा, कम ही होगा, है ना। यदि ज्यादा कम नहीं करेंगे, पर बॉन्ड एंगल ये ध्यान रखना है आपका कम ही होगा बेटे। sp2 हाइब्रिडेशन है और ट्रायंगुलर प्लेनर स्पेसेस, शेप तो यही आएगी, क्या इसमें कोई डाउट है यहां तक? तो यदि नॉर्मल आए तो बेटा आप ये हाइब्रिडेशन एंगल और शेप बता सकते हैं। तीन फ्री रेडिकल ऐसे हैं, कौन कौन सा मैं लिख रहा हूं, CF3, CCl3 एंड ये बेटा, क्लियर है? मुझे बताओ अभी आपने क्या पढ़ा, sp2 होनी चाहिए, क्या यहां पर sp2 हो सकती है? ब्रिज हेड कार्बन प्लेनर नहीं हो सकता, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हेयर हाइब्रिडेशन इज योर sp3, sp3 आएगी बेटा, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसकी ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं हो सकता। फ्री रेडिकल में दोनों हाइब्रिडेशन पॉसिबल बताई मैंने, sp2 भी और sp3 भी। ठीक है, कार्ब 10 में एक ही थी sp2, कार्बोनाइन में भी दो थी, sp2 और sp3, पर ध्यान नहीं है sp2 कब थी। यदि कार्बोनाइन का नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो गया था रेजोनेंस में, तो आउट ऑफ हाइब्रिडेशन चला गया था, तो वहां पर हाइब्रिडेशन आपकी sp2 आ गई थी इन केस ऑफ कार्बोनाइन। तो क्या बताया, कार्बोकेटाइन में एक ही रहेगी, ओनली sp2। कार्बोनाइन में भी दो केस आ गए, sp2 sp3, फ्री रेडिकल में भी दो आ गए, sp2 sp3। नॉर्मली ये आपको फिलहाल एट योर नीट और जेई लेवल कहीं दिखाई नहीं देंगे, चिंता मत करो, पर फिर भी ध्यान रखना बेटे इन सब की शेप कैसी है, सॉरी हाइब्रिडेशन ऑल आर sp3, और हाइब्रिडेशन यदि sp3 करोगे तो जैसे मैं इसको लिखूं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह, तो पिरामिडल जैसा शेप नहीं आ जाएगी बेटा, इनकी शेप भी कैसी आएगी, पिरामिडल लाइक शेप, नॉट टेट्राहेड्रल, कैसी, पिरामिडल लाइक शेप। So that's all about your structure, hybridization, classification. Any doubt? बढ़े आगे? हाँ जी, चले। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा अब स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी के लिए ध्यान रखना है, एरोमेटिक, रेजोनेंस और फिर हाइपर कंजुगेशन। इन तीन से ही हम
इसकी स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की कंपेयर करेंगे बेटा। बड़े नाउ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिस इज योर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बोथ आर प्राइमरी फ्री रेडिकल। बताइए। फ्री रेडिकल में जब मैंने आपको हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ाया था, वहां पर समझाया था कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, एल्कीन, एल्काइन एंड फ्री रेडिकल। रिमेंबर? याद आया? अब एक बार ध्यान कर लो। कैसे शो करोगे? एच एच एच, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाउ इधर आउट, ये इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। So this is the way how can we show hyperconjugation in free radical. Now beta, stability is directly proportional to number of hyperconjugation structures पढ़ा है। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यानी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। किसमें है ज्यादा? यहां कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने हैं? 0। सो इट इज मोर स्टेबल देन CH3 रेडिकल। एनी डाउट बेटा? सो वी कैन से कि सिंपल में कौन सबसे पीछे रहेगा? CH3 रेडिकल। सिंपल में चले। नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर, यदि मैं सेकंड क्वेश्चन आपको दूं बेटा, एक मिनट रुकिए बच्चों। This is ethyl free radical and propyl free radical. Which will be more stable? बोलो बोलो। Just count the number of what? There is no inductive effect here. यहाँ 3 alpha hydrogens, यहाँ बेटे 2 alpha hydrogen. So ethyl free radical is more stable than propyl free radical. If you want to compare, यदि हम इसको कंपेयर करना चाहें, प्रोपाइल को और आइसोप्रोपाइल को, बताओ। Here there are 2 alpha hydrogens, here are 6 alpha hydrogens, so it will be more stable. तो ये था सिंपल बेटा। बड़े आगे बोलो, ठीक है। नेक्स्ट, बताइए बेटा इनमें तीनों में। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ व्हाट? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। यहां पर कितने हैं? 2 हैं। यहां पर कितने हुए? 2 और 3 5। यहां पर कितने हैं? 9। सो दैट इट विल बी स्टेबिलिटी ऑर्डर। एनी डाउट? बढ़ा जाए आगे। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बेटा। तो ये था सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन का। तो सिंपल एल्काइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या समझ में आई हमें? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, लिख रहा हूं मैं। स्टेबिलिटी ऑफ सिंपल एल्काइल फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बस ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। बढ़ा जाए आगे। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं बेटे। चलो मैं लिख रहा हूं, आप फटाफट बताएंगे मुझे। विच विल बी मोर स्टेबल?
हम बेटा ये अपने 4 क्वेश्चन हैं, डू फास्ट। एक और दे देता हूं। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट जल्दी। फर्स्ट में बोलिए। हाँ जी। ऑब्वियसली हेयर व्हाट, रेजोनेंस, सो मोर स्टेबल। वहां पर क्या है, ओनली हाइपर कंक्लूशन। यहां पर क्या है बेटे आपका, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। सिमिलरली नेक्स्ट, सिमिलरली नेक्स्ट, बोलो यहां तक बोलो, बढ़े आगे, यहां आ जाओ, बताओ बेटा। इसको देखो ध्यान से। अब जब कार्बोकेटेन किया था, याद है, ये बेंजाइल से भी ज्यादा स्टेबल किया था हमने, इफ यू रिमेंबर। वहां क्या था बेटे, हाइपर कन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट का जोड़ रेजोनेंस से ज्यादा आ गया था। यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट तो मान ही रहे हैं, तो किसको मान लेंगे, सिर्फ रेजोनेंस को, आई एम सॉरी हाइपर कन्जुगेशन को। यहाँ क्या है, रेजोनेंस, रेजोनेंस ज्यादा पड़ेगा किससे, हाइपर कन्जुगेशन, तो इसको ध्यान देना। क्लियर है, बढ़ा जाए आगे। लास्ट क्वेश्चन में देखो, ऑब्वियसली हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ तो है ही नहीं दोनों में, तो वो तो आगे ले आए हम। यहाँ क्या हो रहा है बेटे, देयर इज रिपल्शन बिटवीन दिस ऑड इलेक्ट्रॉन और इन पाई इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है बेटे। ज्यादा रिपल्शन कहाँ है, इसमें, इसमें कम है, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यहाँ पर कितने हैं, 2। क्लियर है ना, तो इनकी स्टेबिलिटी कम क्यों है बताओ, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड जो ऑड इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेटर वर्ड क्या लिखोगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट, बढ़ा जाए आगे, चले, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए आप क्वेश्चन सोल्व करते रहो बेटा, मैं 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं फिर सॉल्व। बताइए बेटे, फर्स्ट हेयर रेजोनेंस। यदि आप फर्स्ट में देखें, रेजोनेंस है, यस, रेजोनेंस है, यस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है, पहले दोनों पीछे वाले दोनों से आगे आएंगे। साथ के साथ यहां पर और क्या है, 5 अल्फा हाइड्रोजन भी तो है इसमें। देखो 3 ये रहे और 2 ये रहे, समझ में आ रहे हैं, रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहां कितने बेटे, रेजोनेंस प्लस हाउ मेनी, 2 अल्फा। यहां पर नहीं है, यहां पर कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो आंसर क्या आया, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। एनी डाउट, बढ़े आगे, नेक्स्ट बोलिए। ऑब्वियसली दिस, अनडाउटली। यहां पर बोलो, ज्यादा रेजोनेंस, कम रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, सिंपल है, बढ़े आगे। हाँ चलिए, नेक्स्ट दे रहा हूं बेटा।
करते रहिए। चलिए बेटा, दीज आर 3 क्वेश्चंस। पहले बताइए, ऑल आर नॉन एरोमेटिक फर्स्टली बिकॉज इन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ऑल आर ऑड इलेक्ट्रॉन्स, सो नॉन एरोमेटिक। तो सभी में रेजोनेंस है, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। एनी डाउट? तो हेयर क्या लिखेंगे बेटे? ऑल आर नॉन एरोमेटिक, बट क्या है, रेजोनेंस विल डिसाइड स्टेबिलिटी, रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। नेक्स्ट बोलिए, साइक्लिक रेजोनेंस है, इसको सबसे आगे लेकर आओ। यहां पर क्या है बेटा, देयर इज लीनियर रेजोनेंस, लीनियर कंजुगेशन, वहां पर क्या है, क्रॉस कंजुगेशन। क्या ये समझ में आया? नेक्स्ट बोलिए, शाबाश, ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी घूमेगा, यहां भी घूम रहा है, ये इधर भी घूमेगा और इधर भी घूमेगा, यहां क्लियर इतना, यहां पर भी जाएगा और यहां पर भी जाएगा। ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा रेजोनेंस किस में है? इसमें है ना भाई, यहां पर दो डबल बॉन्ड की वजह से रेजोनेंस है, यहां पर भी दो डबल बॉन्ड की वजह से, पर यहां पर तीन की वजह से एटलीस्ट, तो मैं फर्स्ट को तो आगे लेकर आऊंगा। अब बताओ, 3, वेरी नाइस। क्यों? साथ के साथ इसके पास और क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, ये हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी शो करेगा। क्रॉस कंजुगेशन यहां भी है, क्रॉस कंजुगेशन यहां पर भी है। आई एम राइट टू यू? देखो बेटे, इसको क्रॉस कंजुगेशन यहां भी है, सुन रहे हो, तीनों में क्रॉस कंजुगेशन है, पर रेजोनेंस यहां ज्यादा है भाई, यहां 3 पाई बॉन्ड की जैसे रेजोनेंस है, होने तो क्रॉस कंजुगेशन, यहां क्रॉस कंजुगेशन इक्वल है, पर इसमें क्या आ गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सो आंसर इज 1 3 2। एनी डाउट? बढ़े आगे, चले नेक्स्ट देखिए, CS2 रेडिकल, मैंने ग्रुप लगा दिया CS3 CN एंड NH2, ये लगाए बेटे NH2। तो जरा बताइए कैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सुनो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो बताया था ना मैंने, कि रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और तुमने वहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो स्टेबिलिटी को बढ़ाओगे या घटाओगे? घटाओगे। किसी तरीके से इसको इलेक्ट्रॉन दे दो तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी। क्या इतना क्लियर है? प्लस आर इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, माइनस आर। नाउ व्हाट विल बी द ऑर्डर हियर? फोर्थ, देन सेकंड, देन फर्स्ट और देन थर्ड। एनी डाउट? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके,
यहां पर मैंने OH लगाया, CH3 लगाया या NO2 लगाया, अब बताओ सबसे आगे सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ। एनी डाउट? विच इफेक्ट प्लस आर, विच इफेक्ट प्लस एच, विच इफेक्ट माइनस आर। कर पाएंगे? बढ़े आगे? ओके चलो। एक ये क्वेश्चन देखो बेटा, बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर 5। पहले देखो रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा ऐसे लिखा करो, इसमें 4 अल्फा नो रेजोनेंस, हेयर रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा, हेयर रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा, हेयर रेजोनेंस प्लस अगेन 5 अल्फा। ठीक है, चलिए बेटा इसको सबसे पीछे ले जाए एक बार, बाकी सब में रेजोनेंस है तो सेकंड को तो पीछे ले जाते हैं पहले। अब जरा ये देखिए, अब देखो रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा, रेजोनेंस प्लस 5 अल्फा, वो दोनों आगे आएंगे और ये दोनों पीछे चले जाएंगे, ये भी क्लियर है। ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा है, इसके अंदर रेजोनेंस कम है। समझ में आ रहा है? 2 पाई बॉन्ड, तो सबसे आगे किसको लेकर आओगे? 5 को, फिर 4। क्या बेटे? ओ आई एम सॉरी, यस 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 यस, यू आर राइट, यू आर राइट, शाबाश। हाँ, क्योंकि वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो। तो किसको लेकर आऊं मैं? अब हम कंपेयर करेंगे किस किस को, इसको और इसको। देखो बेटा रेजोनेंस ज्यादा 5 अल्फा तो आगे ले आए, रेजोनेंस ज्यादा है और 2 अल्फा है तो अब यहां क्या आएगा? 3। वेरी नाइस। रेजोनेंस है पर 5 अल्फा, रेजोनेंस है पर 2 अल्फा। अब किसको ले आओगे? 4 1। एनी डाउट किसी को? बढ़ा जाए आगे? ओके, अब इसमें एक छोटे और एक क्वेश्चन करवा देता हूं बेटा मैं तुम्हें। मेन अब हम आ रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी, अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस में फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा एक बात बताओ। नॉर्मली यदि मैं लिखता हूं बेटा, फ्री रेडिकल बनेगा ये बॉन्ड टूटकर, इतना तो क्लियर है ना? यदि मैं यहां पर RH लिख दूं, RH, ये बॉन्ड टूटा, यहां से मुझे क्या मिला? R रेडिकल। मेन बात अब इसकी हो रही है, जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो ही तो रेडिकल बनेगा। ओके, एक बात बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। क्या ये समझ में आया आपको? ये CH बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा, इसका मीनिंग क्या है? उतना रेडिकल जल्दी बना है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यदि कम है तो वो टूट के क्या देगा आपको? स्टेबल फ्री रेडिकल। बताइए, बस यहां तक आपको समझ में आया? तो जितनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी CH बॉन्ड की, more will be the reactivity of hydrogen atom and therefore more will be the stability of free radical। क्लियर है क्या लिखा हमने? lower the bond energy of CH bond,
इसकी एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन जितनी कम होगी, क्या लिख रहे हैं हम, मोर द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उतना ही जल्दी वो हाइड्रोजन एटम वहां से बाहर चला जाएगा। थर्ड, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इन पॉइंट्स को ध्यान कर लो बेटा, क्लियर है, बोलो, बढ़ा जाए आगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर बताना है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किससे हम निकाल पाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल से। जिस रेडिकल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। एम राइट टू यू? चलिए क्वेश्चन है बेटा ये, ये मैंने 6 हाइड्रोजन लिखे बेटा, ठीक है। एक ये रहा यहां पे, मैं इसको 1 नाम दे देता हूं, इसको 2, 3, 4, 5, 6। हर CH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी। बॉन्ड सेम है बट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। करना क्या है, आप फ्री रेडिकल बनाते चलिए। मैंने H1 तोड़ा तो ये लिखा, सेकंड H2 तोड़ोगे तो ये लिखा, H3 ब्रेकअप किया तो ये लिखा, फिर आए हम H4 पर, दिस इज H5 पर, this one, and the last is your ये 6 फ्री रेडिकल बनेंगे। जरा स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, एक बार लिख लो। रेजोनेंस है क्या यहां पर? नो, सिर्फ ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। क्या ये क्लियर है? हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो। ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड में बोलिए, रेजोनेंस है, ठीक है, और 3 और 2 5 इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। सेकंड में देयर इज नो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, नो रेजोनेंस, ठीक है बेटा। इसमें बताओ 2 अल्फा हाइड्रोजन्स बस, रेजोनेंस बोलो है, यस, क्लियर। नेक्स्ट में बोलिए 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, इसमें बोलो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, ये लिखा बेटे। अब बताइए, सबसे पहले आप स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें एक बार। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, बताओ। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। रेजोनेंस फाइंड आउट कर लो किस किस में है, सेकंड में है और फोर्थ में है, और किसी में है क्या, क्लियर है। तो सबसे आगे किसको लेकर आओगे, सेकंड को। अब बोलो फोर्थ, वेरी नाइस, फिर 4, शाबाश, 5, 6, देन 1, देन 3। क्या ये ऑर्डर समझ में आया? कोई डाउट हो तो बता दो। श्योर। नाउ बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या होगा बेटा, बॉन्ड CH एनर्जी बोलो, 3, 1, 6, 5, 4, 3। 3 है ना, आई एम सॉरी, दिस इज हियर, ये 2 है बेटा, 2, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? जब भी आप रेडिकल की रिएक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे, ये कॉन्सेप्ट वहां काम आएगा। क्लियर हुआ? चले, अब मैं बस एक लास्ट ओवरऑल बॉन्ड
सॉरी ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूं, ठीक है। और बल्कि ना आप ये यू का यू कोई जरूरत नहीं है इतना याद करने की, पर मैं लिख रहा हूं बेटे। नो नीड टू लर्न दिस बिकॉज वी कैन इजिली सॉल्व बाय कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा एक बार जो ऑर्डर लिखा है उसमें कोई डाउट है किसी को? कौन से बेटे? लास्ट में ये रहे। देख सकते हैं पहले जो 4 लिखे हैं वो रेजोनेंस के कारण, बाकी सारे किसके कारण हैं? अल्फा हाइड्रोजन का। काउंट कर सकते हो 9, यहां पर बेटा 3 और 2 5 और 2 7, हेयर 3 2 5। अब बताओ यहाँ एक मिनट बेटा, ये CH3 आएगा बेटे। हेयर देर आर 8, हेयर 7, हेयर बेटा 6, हेयर 5, हेयर 4, हेयर 3, हेयर 2, हेयर 1, हेयर 0। एनी डाउट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अब कार्बीन, ठीक है। थैंक यू बेटा।